दोस्तों, आपने इतिहास में महाभारत युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, परंतु आज भी महाभारत के युद्ध लोगों के लिए एक रहस्य से कम नहीं है। महाभारत युद्ध की जानकारी हमें महाभारत ग्रंथ से मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य है, परंतु आधुनिक इतिहासकार इसमें विश्वास नहीं रखते। हालांकि कई ऐसे सबूत आज भी मौजूद है जिससे ही पता चलता है कि महाभारत युद्ध असली था और श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म भी लिया था। आज हम आपको ऐसे ही 11 पक्के सबूतों की जानकारी देंगे जो महाभारत काल से ही संबंधित है, जो महाभारत काल को एक काल्पनिक घटना ना बताकर बल्कि एक इतिहास के रूप में सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं इन 11 सबूतों को। नंबर 1 पर है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही हुआ था। माना जाता है कि इस युद्ध भूमि में खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था, इसी कारण यहाँ की भूमि का रंग लाल हो गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार महाभारत की घटना एक सत्य घटना थी, क्योंकि यहाँ पर 5000 वर्ष पुराने भाले व तीर जमीन में गड़े हुए मिले हैं जो महाभारत काल के समय के बने हुए थे। नंबर 2 पर है अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है, जो हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिले के राजनौड़ गाँव में स्थित है। इसी स्थान पर पांडव अज्ञातवास के समय रुके थे एवं इसी समय अर्जुन को चक्रव्यूह को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी को अर्जुन द्वारा पत्थर पर बनाया गया था। चक्रव्यूह को देखने पर यह तो पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ है, परंतु बाहर आने का नहीं। इस जगह को पीपलू के किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 पर है ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि यह अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इस अस्त्र का वर्णन हमें रामायण काल में लक्ष्मण एवं महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, कर्ण, युधिष्ठिर व अर्जुन के पास होने के साक्ष्य पाए जाते हैं, अर्थात इनका वर्णन मिलता है। यह अस्त्र आधुनिक परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक था। इसके कुछ साक्ष्य हमें आज भी कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बारी आती है दोस्तों नंबर 4 की। तो नंबर 4 पर है श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में कौन नहीं जानता। महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी श्राप के कारण जल में डूब गई थी। यह श्राप धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और वह ऋषि दुर्वासा द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है। इसके अध्ययन से पता चला कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है, यानी कि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, जो श्राप के कारण समुद्र में समा गई थी। नंबर 5 पर है केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया था। तब भगवान शिव उनसे क्रोधित हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव उनसे माफी मांगने का एक गुप्तकाशी जाते हैं, परंतु भगवान वहां से अदृश्य हो केदारनाथ चले जाते हैं। परंतु पांडव उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन भगवान शिव फिर भैंस का रूप धारण कर भैंसों के झुंड में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पांडवों द्वारा उन्हें पहचान लिया जाता है, परंतु भगवान शिव उसी रूप में धरती में समाने लगते हैं, लेकिन भीम द्वारा अपने बल से उनको धरती में समाने से रोक लिया जाता है। इसके उपरांत महादेव अपने असल शरीर में आ जाते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं, परंतु महादेव का शरीर केदारनाथ में पहुंच जाता है और सर नेपाल में चला जाता है, जो पशुपतिनाथ मंदिर कहलाया। यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका अर्थ है कि महाभारत युद्ध कोई कल्पना नहीं बल्कि एक इतिहास था। नंबर 6 पर है लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों की हत्या की साजिश को लेकर इसको बनवाया था, लेकिन पांडव एक सुरंग के सहारे लाक्षागृह से बाहर आ जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनामा इस जिले में स्थित है। नंबर 7 पर है महारथी कर्ण का अंगराज्य। दोस्तों, आपने कुंती पुत्र महारथी कर्ण से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसा माना जाता है कि कर्ण कुंती पुत्र थे जो कि सूर्य से पैदा हुए थे, यानी सूर्य से उत्पन्न संतान थे। यह अंगदेश के राजा थे जो इन्हें दुर्योधन द्वारा भेंट किया गया था। आज इसी अंगराज्य को गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। कर्ण को जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्से भागलपुर नामक स्थान दिए गए थे। आज भी आप देखते हैं तो पाते हैं कि इन राज्य के स्थान आज भी वही है जहाँ महाभारत युद्ध के समय था। इन्हें चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। नंबर 8 पर है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने गीता तो जरूर पढ़ी होगी। इसके ज़्यादातर श्लोक 2 लाइनों में ही लिखे गए हैं।
आप किसी भी श्लोक को समझेंगे तो देखेंगे कि हर श्लोक कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देता है, जैसे गागर में सागर। गीता में जो उपदेश दिए गए हैं वह किसी आम मानव द्वारा नहीं बताए जा सकते। यह उपदेश तो केवल भगवान ही दे सकते हैं। उन्होंने युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह थे श्री कृष्ण। अब यदि अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था। अब बारी आती है दोस्तों नंबर 9 की। नंबर 9 पर है घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्वविदों को खुदाई के समय बेहद विशाल आदमी का कंकाल मिला, जिसको देखकर यह पता चलता है कि यह किसी साधारण व्यक्ति का कंकाल नहीं बल्कि घटोत्कच का ही कंकाल था। इस कंकाल के मिलने के बाद यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार घटोत्कच भीम इंडिवा का पुत्र था, जिसको कर्ण द्वारा अपनी शक्ति अस्त्रों द्वारा मार दिया गया था। महाभारत में घटोत्कच का वर्णन इसी कंकाल के समान है। नंबर 10 पर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के उन सबूतों में से एक है जो महाभारत के होने के पूरे प्रमाण देते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में एक छल द्वारा मार दिया गया था। इसका बदला अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण द्वारा अबोध बालक एवं स्त्रियों की हत्या को अधर्म बताकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उसे कलयुग के अंत तक फिर भटकने का या अमर होने का अभिशाप दे दिया। कई लोगों द्वारा यह बात कही गई कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, और इतिहास में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि अश्वत्थामा द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी भान चलाना सिखाए गए थे, जिसका प्रयोग पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के ऊपर किया था। दोस्तों अब बारी आती है नंबर 11 की। नंबर 11 पर है महर्षि वेदव्यास जी की गुफा। महर्षि वेदव्यास जी की गुफा पोधी नामक स्थान पर बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पर उत्तराखंड के माणा गांव में स्थित है। यह वही माणा गांव है जो भारत का आखिरी गांव कहा जाता है। यहाँ भारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी द्वारा महाभारत को मौखिक रूप दिया गया था और गणेश जी द्वारा इसको लिखा गया था। इसी गुफा के नज़दीक स्थित है गणेश गुफा। ऐसा माना जाता है कि महाराज पांडु अपना राज्य त्याग कर अपनी रानियों कुंती और माद्री संग इसी जगह पर निवास करते थे और यहीं पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। तो दोस्तों यह 11 सबूत यह सिद्ध करते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि एक सत्य घटना थी, जो भाइयों और भाइयों के बीच अधर्म व धर्म पर एक लड़ा गया युद्ध था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।